हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिज़ाइन ऑफ मशीन। आज उसका लेक्चर 2 है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। उसको अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है तो अच्छी बात है, बट उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक, ये जो न्यूमेरिकल था वो टॉपिक था इम्पैक्ट स्ट्रेस का। ओके, तो न्यूमेरिकल क्या था? एन अननोन वेट falls through 10 mm on a collar rigidity attached to the lower end of a vertical bar 3 meter long and 600 millimeter square in section. If the maximum instantaneous extension is known to be 2 mm, what is the corresponding stress and the value of unknown weight? और ई की वैल्यू इन्होंने दी है 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग, इसमें जो एच दिया हुआ है वो कितना दिया गया है? 10 mm। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये इधर है। ठीक, इसमें देखिए एच की वैल्यू दी गई है 10 mm, और जो हमारा जो लेंथ दी गई है बार की वो है 3 मीटर। तो उसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो बाकी डाटा है वो mm में दिया हुआ है। ए की वैल्यू है 600 mm स्क्वायर, और जो एक्सटेंसन दिया गया है, डिफॉर्मेशन दिया गया है, वो दिया गया है 2 mm, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे स्ट्रेस। ओके, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है? लोड, अननोन वेट। ठीक, तो इम्पैक्ट स्ट्रेस का मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू डब्ल्यू बाई है, जो कि ये दिया गया है पूरा। ठीक, सिग्मा इक्वल टू डब्ल्यू बाई है, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h ए ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल। ओके, तो इसमें हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, कैपिटल ई की पता है, स्मॉल एल की पता है। तो इसमें हमें क्या नहीं पता है? सिग्मा नहीं पता है और डब्ल्यू नहीं पता है। तो सिग्मा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे सिंपल हुक्स लॉ से। ठीक, ई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल दिया हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ से हम निकाल लेंगे सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले पे। ओके, तो यहाँ से हमारा निकाल आएगा डब्लू। ठीक, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 6.66 किलो न्यूटन। ओके, अब इसके बाद टॉपिक आता है रेजिलियंस। जब हम किसी बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक, पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। तो उस लोड को अप्लाई करने पर जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो स्टोर हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो ये होता है स्ट्रेन एनर्जी, और उस स्ट्रेन एनर्जी की वजह से कुछ वर्क भी होगा। ठीक, अब देखिए जो रेजिलियंस होता है वो यही स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल, ये देखिए ये लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट इज़ नोन एज रेजिलियंस। ठीक, और जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। ओके, और प्रूफ रेजिलियंस को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, इसमें देखिए जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली टाइप के आते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट आपके फार्मूला पूछ लेगा, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर वी बाई 2e। ठीक, और जब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालेंगे तो हम लोग v से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सिग्मा स्क्वायर बाई 2e। ओके, अब अगर ये तो हमने मान लिया कि टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा था। ठीक, अब बाई चांस अगर शियर लोड एक्ट हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा? वो होगा टाउ स्क्वायर बाई 2c। टाउ शियर स्ट्रेस और सी होता है हमारा शियर मॉडुलस। ओके, अब ये चलो शियर लोड हो गया। अब इसके बाद आता है कि अगर टॉर्सन एक्ट हो रहा है तो उस केस में हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हाफ होता है शियर लोड जब एक्ट हो रहा होता है उसका, तो ये हो जाएगा टाउ स्क्वायर बाई 4c। ओके,
अब इसमें देखिए एक ये कोई एग्जांपल दिया गया है, अ रॉट आयरन बार 50 mm in dia and 2.5 mm long transmits shock energy of 100 Newton meter. Find the maximum instantaneous stress and the elongation और E की वैल्यू दी गई है। इसमें क्या करा है इसने कि इसने जो स्ट्रेन एनर्जी है वो इसने दे दी है, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। ओके, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी, सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाई 2E, ठीक। इसमें स्ट्रेन एनर्जी दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वी की वैल्यू आप बार है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा π/4 d स्क्वायर इंटू लेंथ, और ई की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा। ओके, और इलोंगेशन फाइंड करिएगा आप, ठीक। सिंपल आप फॉर्मूला लगाइएगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई, ए सिग्मा बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, तो वहाँ से आपका इलोंगेशन निकल आएगा। ओके, अब इसके बाद आता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था शियर स्ट्रेस जिसमें कि टेंजेंशियली हम लोग मतलब कि टेंजेंशियली लोड अप्लाई हो रहा था, ठीक। और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में क्या है, इस पर हम लोग टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और उस टॉर्क की वजह से उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें ट्विस्टिंग आ रही है, ठीक। और उस ट्विस्टिंग की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस सेटअप हो रही है, ठीक। अब इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट टपल्स acting in parallel planes, then the machine member is said to be subjected to torsion, ठीक। और इस टॉर्सन की वजह से जो ये आपकी स्ट्रेस आएगी वो क्या होगी, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे और इक्वल टू सी थीटा बाई एल। इससे आपको पता चल रहा होगा टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे, अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो आपकी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर आर की वैल्यू मैक्स होगी तो वो कितनी हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, ठीक। मतलब इसका क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस पे जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो 0 होगी, और जो सरफेस पे है आउटर सरफेस पे वहाँ पे हमारी जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी, ठीक। और इसका जो डेरिवेशन दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक। जिसको भी डेरिवेशन देखना है वो इससे देख सकता है, बट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक। ये जो डेरिवेशन होती हैं ये होती हैं सब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं हमने एक मतलब पॉइंट ले लिया है एक्स डिस्टेंस पे, मान लिया कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस वहाँ पे एक्स है, टाउ एक्स है, ठीक। तो टाउ एक्स बाई एक्स इक्वल टू टाउ बाई आर, ठीक। और फिर यहाँ पे टी निकाल लेंगे, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। उसके बाद पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक। जे माइनस आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई माइनस पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4 प्लस पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4 इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, ठीक। तो यहाँ से जो आपका लास्ट में जो वो आएगा फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा टी इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ डी नॉट का मतलब क्या है, जो आउटर मतलब कि डी आउटर डाया, ठीक। 1 माइनस के की पावर 4, के क्या है डी आई बाई डी नॉट इनर डाया डिवाइडेड बाई आउटर डाया, ठीक। ये जो डेरिवेशन दी ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपको टॉर्क कितना होगा वो निकालने के लिए दिया गया है, ठीक। जो हमने भी पीछे फॉर्मूला देखा वो सिंपली आपको आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू आर मैक्स उस पर निकालने का था, बट बीच में अगर आपको कोई पॉइंट दे दे, ठीक, वहाँ पे आप कैसे निकालोगे, वहाँ पे इससे निकलेगा, ठीक। इसमें बस क्या करा है कि इसमें एक्स एक्सिस पे जो पोलर मूवमेंट ऑफ जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वाई पर जो होता है उन दोनों को यूज़ किया गया है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें कुछ एजम्पशन माने गए हैं, ठीक। ये जो एजम्पशन दिए गए हैं नीचे, द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ट्विस्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज़ यूनिफॉर्म, ये एजम्पशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। मतलब कि वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है कब, और वो 4 स्टेटमेंट वो दे देगा, ठीक। तो उसमें से आपको सही वाला टिक करना होगा। ओके,
इसके बाद नीचे ये देखिए एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक। इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। तो क्या दिया गया है, अ शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग 100 किलोवाट एट 160 आरपीएम, फाइंड अ सुटेबल डाया फॉर द शाफ्ट इफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द मीन बाई 25%, टेक मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस है 70 मेगा पास्कल, ठीक। तो जो हमारा टी मीन होता है, टी मीन हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये P इक्वल टू टी इंटू टाउ, टाउ पता है वो एंगुलर वेलोसिटी, तो T इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn/60, यहाँ से आपका टी मीन निकल आएगा, ठीक। और टी मैक्स इक्वल टू 1.25 इंटू टी मीन, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ना मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 25% ज़्यादा है मीन का, ओके। अब टी मैक्स इक्वल टू 1.25 इंटू टी मीन, यहाँ से आपका निकल आएगा टी मैक्स, और टी मैक्स का जो हमने फॉर्मूला भी निकाला था वो ये था π/16 इंटू टाउ डी नॉट क्यूब और ब्रैकेट में 1 - k⁴, ठीक। यहाँ से आपका निकल आएगा डायामीटर, ओके। अब इसके बाद आता है बेंडिंग स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में हमने देखा कि हम उसमें टॉर्क को अप्लाई कर रहे थे, बेंडिंग में क्या है कि हम लोग उसमें मोमेंट को अप्लाई करेंगे, ओके। और उस मूवमेंट की वजह से जो भी स्ट्रेस सेटअप होगी उसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें भी देखिए एजम्पशन लिए गए हैं कि जो मटेरियल है बीम का वो होमोजीनियस है, ठीक। मटेरियल ऑफ द बीम ओबेज हुक्स लॉ, ट्रांसफर सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजम्पशन है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जो 3rd नंबर का है, द ट्रांसफर सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग आल्सो, ठीक। और जो यंग मॉडुलस ऑफ द इज़ द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये तो आपको पता होगा, यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ईच लेयर ऑफ द बीम इज़ फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट पे, कि ना हर लेयर जो है बीम की वो फ्री है एक्सपेंड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ओके। और द लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, ठीक। अब इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होगा, ठीक। जैसे उसमें था τ/r इक्वल टू T/J इक्वल टू C⁻r, वैसे इसमें है M/I इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/r, ठीक। जो y है वो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू σI/y, और जो कैपिटल I/y होता है, ये कैपिटल I/y मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है z इक्वल टू क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन देता है, I/y², 2I/y, I/y/y³, ठीक। तो उसमें आपका करेक्ट होगा I/y, ओके। इसके बाद इसमें एक एग्जांपल दिया गया, अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज एन इलेक्ट्रिक मोटर वेइंग 400 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। ये आपकी बीम है, 300 mm डिस्टेंस पे ये एक मोटर है, ठीक। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम इज 40 मेगा पास्कल, फाइंड द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम इफ द डेप्थ इज 2 × W, ठीक। अब इसमें हमें फाइंड करना है इसमें हमें विड्थ और डेप्थ को फाइंड करना है, जबकि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दी हुई है, ओके। तो आपको पता है फॉर्मूला M/σ/y इक्वल टू M/I, ठीक। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकालोगे, W, ये देखिए पहले ये बीम है, ये W एक्ट हो रहा है और ये L, ठीक, W × L, ठीक। इसका वेट कितना था 400 और ये L कितना दिया था 300, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक। अब उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस M × y/I, मतलब कि M/सेक्शन मॉडुलस,
और सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू BH³/12, ठीक, और जो आपका वाई है वो हो जाएगा H/2। तो इससे आ जाएगा जेड की वैल्यू BH²/6। एच की वैल्यू इन्होंने दी गई है 2B होती है, ठीक, एच की वैल्यू इन्होंने खुद ही दे दी कि जो हमारी जो डेप्थ है वो ट्वाइस है विथ की। ओके, तो यहाँ से आपको जो हमारा सेक्शन मॉडुलस है वो हमारा बी या एच के फॉर्म में आ जाएगा। उसको आप लोग ये सिग्मा इक्वल टू m/z के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा एच की वैल्यू आ जाएगी। एच की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद अटैम्प्ट करोगे, ठीक। और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगा। ओके, अब इसके बाद आता है मेन जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग कोई भी प्लेन ले रहे थे जो कि लाइन ऑफ मतलब कि जिस लाइन में हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक। बट मतलब कि ये होता है अगर किसी पॉइंट पे कोई लोड एक्ट हो रहा है, कोई भी पॉइंट है उसमें 3 प्लेन होंगे ना, ठीक, और 2 प्लेन होंगे उस पर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी और एक जो प्लेन होगा वो उसमें हमारी शियर स्ट्रेस होगी, ठीक। बट अगर शियर स्ट्रेस 0 है, ठीक, तो बाकी जो 2 प्लेन होंगे वो हमारे होंगे प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक, और उन प्लेन्स में जो स्ट्रेस होगी वो हमारी होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। मतलब कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट ही आ रहा है कि उसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, ठीक। और देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन आप पढ़िए, द प्लेन्स ऑन विच द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट आर नोन एज प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर। मतलब कि अब इसने बोल दिया कि अगर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो उस प्लेन को बोला जाएगा मैक्सिमम शियर, प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन की थ्योरी आपको समझ में आई। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है ये सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 ये होगा माइनस होगा यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ से आपकी एक निकल आएगी। ओके, और उसके बाद जो आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस मैंने बताया कि वो 0 होगी, वो होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा प्लस माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। और इसको आप 0 पुट कर दो तो वहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू आप उठा के इस फॉर्मूले में वो पुट कर देंगे तो आपकी दोनों जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं वो निकल आएंगी। ओके, ये देखिए नेक्स्ट जो पेज है उसमें दिया गया है, इसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली और उसको इसमें पुट कर दिया। तो इसमें जो इसने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल जो आपकी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो दोनों आ जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और जो मिनिमम है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 माइनस हाफ अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ओके, ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया था ये इसमें क्या है, ये जो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा है। इसमें क्या है कि किसी भी थीटा एंगल पे हमें अगर स्ट्रेस निकालनी हो तो वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो ये इससे फाइंड करेंगे। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन डिज़ाइनिंग मशीन मेंबर्स। ओके, तो ये तो आपको सिंपल वही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक, वो तो आप फाइंड कर लोगे। अब इसके बाद है हाँ, इसके बाद हमने मान लिया था कि अगर टाउ मैक्स है तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक। अब इसमें हमें टाउ को मैक्स करना है तो टाउ को हमें डेरिवेट भी करना पड़ेगा, उससे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस थीटा की वैल्यू हमें जो टाउ का फार्मूला था टाउ इक्वल टू सिग्मा, ये इस फार्मूले में हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक।
मीन्स टाउ वन वाला जो फॉर्मूला है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टाउ वन बाई डी थीटा, वहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, मीन्स डी टाउ वन डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस थीटा की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी टाउ मैक्स निकल आएगा। ओके, और ये देखिए लास्ट में इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये a shaft is subjected to a bending load of 3 kilonewton, pure torque of 1000 newton meter and an axial pulling force of 15 kilonewton. Calculate the stresses at A and B. अब इसमें आपको बेंडिंग और जो ये अभी टॉर्सनल वाला फॉर्मूला है इन दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धीरे धीरे करके हमारी 15 से 16 लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ मशीन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आर्किजन स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ मशीन के न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से जो डिज़ाइन ऑफ मशीन आपकी बची हुई है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आर्किजन से विद थ्योरी। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे जनरल स्टडीज़ की तरफ, जो कि हर एग्ज़ाम में मिनिमम 50 नंबर की तो आती है। ठीक, जैसे कि आपका SSC JEE का एग्ज़ाम है उसमें 100 नंबर की आपकी टेक्निकल हो गई, 50 नंबर में आपका रीजनिंग और ये जनरल मैथ आती है, और जो 50 नंबर पर वो जो आपका बचता है वो होती है जनरल स्टडीज़। ज़्यादातर जो डिफरेंस आता है वो हमारा जनरल स्टडीज़ में ही आता है, क्योंकि टेक्निकल सब लोग पढ़े होते हैं, रीजनिंग सबको आती है, बट जनरल स्टडीज़ में ही डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो वो हम लोग डिज़ाइन ऑफ मशीन के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।